हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के एपिसोड नंबर 37 में हम लोग देखेंगे वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्सन। क्या देखेंगे? तो देखेंगे कलर डिस्पर्सन, यानी इसको कहेंगे वर्ण विक्षेपण। तो ये आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि कोई भी जो प्रिज्म है, कोई भी जो प्रिज्म है और इसका अगर यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश की किरण भेजी जाए, अगर यहाँ से श्वेत प्रकाश की कोई किरण भेजी जाए, वाइट लाइट, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद क्या होता है? तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटकर बाहर निकलती है। ठीक है, 7 रंगों में टूटकर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका क्रम क्या होता है? तो इसका क्रम होता है भीव ग्योर, यानी बैजा नीहा पी नाला, यानी वायलेट, बैगनी, इंडिगो नीला, इंडिगो आसमानी कह सकते हैं, ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड। तो ये वर्ण विक्षेपण क्या है? यहाँ अपवर्तक कोण ए दिखा सकते हैं, ABC प्रिज्म दिखा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो वह टूटकर 7 वर्णों यानी 7 रंगों के रूप में बाहर निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, तथा 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्णपट। 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट कहते हैं बच्चों, वर्णपट। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो टूटकर 7 रंगों के रूप में बाहर आती है, और इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और अगर यहाँ पे आप एक स्क्रीन रख दें तो ये कलर 7 रंगों की पट्टी के रूप में, 7 रंगों की पट्टी के रूप में प्राप्त होगी। तो इसको कहा जाएगा स्पेक्ट्रम, यानी इसको कहा जाएगा वर्णपट। ठीक है, वर्णपट इसको कहा जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोगों को देखना है इस यूनिट में क्या देखना है? तो इस यूनिट में देखना है एंगुलर कलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? तो अगर इसकी बात करें कोणीय वर्ण विक्षेपण की, तो इसका हेडिंग दे सकते हैं एंगुलर कलर डिस्पर्सन, यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण, और इसको थीटा से सूचित किया जाता है। तो अब ये क्या है? अब ये जो श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है। ठीक है, तो किन्हीं दो निर्गत किरणों के बीच बने कोण को उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे यहाँ है इंडिगो, यहाँ है वायलेट, तो इंडिगो और वायलेट के बीच अगर कोण लेंगे तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। किसके लिए? तो वायलेट और इंडिगो के लिए। अगर मान लो लेते हो कहाँ से कहाँ तक? ऑरेंज से इंडिगो तक एंगल लेते हो, तो वो क्या होगा? ऑरेंज और इंडिगो के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा। अगर लेते हो रेड से वायलेट तक,
तो रेड से वायलेट के बीच में जो बना कोण है वो किसके लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा? तो वह रेड और वायलेट के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, तो 7 रंगों में टूट जाती है या 7 रंगों के रूप में निर्गत होती है। तो किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच, किन्हीं 2 निर्गत किरणों या वर्णों, वर्ण माने रंग, तो किन्हीं 2 निर्गत वर्णों के बीच बने कोण को, उन बने कोण को उन वर्णों के लिए या उन रंगों के लिए, उन रंगों के लिए क्या कहा जाता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो किन्हीं, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच बने कोण को उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोई भी 2 रंग हो उसके बीच का कोण। लेकिन हम लोग लेते हैं क्या बच्चों? तो हम लोग लेते हैं क्या? तो हम लोग लेते हैं डायरेक्ट रेड और वायलेट। तो जैसे यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण चली, व्हाइट लाइट की रे चली, अब ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण सीधे इस दिशा में निकल जाती, इस दिशा की ओर निकल जाती, लेकिन ये किरण जो है वो 7 रंगों में टूट गई, जिसे हम लोग 3 कलर के रूप में दिखा दिए। सबसे नीचे वाले को वायलेट, उसके बीच वाले को येलो, मीन कलर येलो, और उसके ऊपर क्या ला दिए? तो उसके ऊपर ला दिए रेड। सातों भी अब दिखा सकते थे। तो अब चलो, रेड और वायलेट के बीच जो बना कोण है वो क्या कहलाएगा? रेड और वायलेट के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। यानी थीटा विल कोड एंगुलर कलर डिस्पर्सन फॉर द इमर्जेंट कलर्स रेड एंड वायलेट। अब इसका वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहली बात है कि ये जो श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश के साथ ही तो ये सभी कलर जा रहे थे, तो ये डायरेक्शन हो गया इंसिडेंस रे का, आपतित किरण की दिशा हो गई। और ये वायलेट के अपवर्तित किरण की दिशा हो गई। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी वायलेट से लेकर व्हाइट कलर के इंसिडेंस डायरेक्शन तक क्या हुआ? तो ये हुआ डेल्टा भी। यानी वायलेट के लिए विचलन, क्योंकि वायलेट तो जा रहा था व्हाइट लाइट के साथ, लेकिन निकल लिया इधर से, तो आपतित किरण की दिशा और अपवर्तित किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन हो गया। और ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, रेड कलर भी जा रहा था व्हाइट कलर के साथ, लेकिन इधर अपवर्तित हुआ, तो ये आपतित किरण की दिशा ये और रेड किरण के अपवर्तित किरण की दिशा ये, इनके बीच का कोण क्या हुआ? डेल्टा आर। यानी रेड किरण के लिए डेविएशन हुआ, तो डेल्टा भी क्या हुआ? वायलेट कलर के लिए विचलन कोण हुआ, और ये डेल्टा आर क्या हुआ? तो रेड कलर के लिए विचलन कोण हुआ। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि थीटा का मान यहाँ से प्राप्त करना है, तो इस थीटा का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ से यहाँ तक डेल्टा भी, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा आर, यानी डेल्टा भी में से डेल्टा आर घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ डेल्टा भी में से ये डेल्टा आर घटाएंगे तो एंगुलर कलर डिस्पर्सन मिलेगा। और बच्चों आप तो जानते ही हैं कि जो थीटा है, अब यहाँ आपको बता देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ थीटा जो है वो क्या हो गया? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर हो गया। और आप अभी इसके पहले एपिसोड में पढ़े थे क्या? डेल्टा इजकल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, पतले प्रिज्म के लिए।
तो ये डेल्टा के जगह पर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन म्यू के जगह पर क्या लग जाएगा, वायलेट लग जाएगा, और माइनस फिर इस डेल्टा का हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन यहाँ आर लग जाएगा। ठीक है, और अपवर्तक कोण तो एक ही है, ये जो प्रिज्म है ABC, तो किसी भी किरण के लिए अपवर्तक कोण ए ही है, तो वही रह जाएगा। तो अब थीटा में अगर हम लोगों ने ए को कॉमन कर लिया, ए को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, तो बचा म्यू भी माइनस 1, अब माइनस के कारण ये चेंज हो जाएगा, माइनस म्यू आर प्लस 1, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, और इस तरह से थीटा इक्वल टू मिला म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो यह एक सूत्र मिल गया। तो हैंस अतः अगर दो सूत्र हम लोगों को मिले क्या, तो थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, या म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, इनका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। तो इसका चाहे तो आप ले सकते हैं क्या, तो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब हम लोगों को देखना है डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। वर्ण विक्षेपण क्षमता इसको ओमेगा से सूचित किया जाएगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता को, इसको कहा जाएगा एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, एंगुलर डिस्पर्सिव पावर, यानी इसको ओमेगा से सूचित किया जाएगा, और इसको कहा जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता कह सकते हैं डायरेक्टली, या कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता भी कह सकते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो ये क्या है, तो ये है कि किन्हीं दो किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं माध्य किरण के विचलन का अनुपात है। माध्य किरण क्या है बच्चों, तो येलो है। येलो कैसे है, अब आप कहेंगे भीव ग्योर, आप क्या कहेंगे कि 3 गो ऊपर छोड़ देते हैं, 3 गो नीचे, तो ग्रीन क्या हो जाएगा, माध्य किरण हो जाएगा। लेकिन ग्रीन माध्य किरण नहीं है, क्योंकि अब सबके तरंग धैर्य को जोड़ते हैं। वायलेट का 4800 एंगस्ट्रम से शुरू होता है, और बढ़ते बढ़ते रेड का कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रम। अब वायलेट से लेकर 7 कलर का जो तरंग धैर्य जोड़ेंगे और 7 से भाग देंगे, तो वो आएगा 6400 एंगस्ट्रम, और 6400 एंगस्ट्रम तरंग धैर्य किसका होता है, तो येलो कलर का होता है। इसलिए येलो कलर को माध्य किरण कहते हैं, यानी 7 किरण का अगर विचलन हम लोग उसका औसत निकालें, तो वह येलो कलर के विचलन के बराबर होगा। तो अब इसका क्या डेफिनेशन देंगे, तो इसका डेफिनेशन देंगे कि किन्हीं 2 किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसे किन्हीं 2 वर्णों के लिए या रंगों या किरणों के लिए, किन्हीं 2 वर्णों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं माध्य किरण के विचलन का अनुपात, एवं माध्य किरण के विचलन का अनुपात, माध्य किरण के विचलन का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। द रेशियो ऑफ एंगुलर कलर डिस्पर्सन एंड डेविएशन ऑफ मीन कलर कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सिव पावर। तो ये जो ओमेगा हो गया, अब ये थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए होता है, और डेल्टा का वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए, और यहाँ येलो कलर है तो येलो कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ बच जाएगा ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1।
हेंस तो हमें दो सूत्र मिल गया, किसका भी, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का भी। एक हो गया ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई, और एक हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। अब बच्चों अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे प्रिज्मों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स।